आज हम फिर वापस आ गए नेक्स्ट पार्ट से। ठीक है, तो हमने लास्ट में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ सारी कवर कर ली थी। अब हम आ जाते हैं न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ पे। ठीक है, सिंपली हम ये कहते हैं न्यूरोफिजियोलॉजिकल से हमें पता है कि हमारे पास आ रहा है, मतलब कि हमारे पास नर्व से रिलेट कर रहा है। ठीक है, नर्व्स, कोई ऑर्गन्स, कोई ऐसी चीज़ जो न्यूरॉन से रिलेट करी है, वो हमारे पास क्या आ रही है, न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, बेसिकली न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ से हमने ऑर्गन्स से डेवलप की हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे पास दो ऑर्गन्स हैं, मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन ऑर्गन, जिसको हम फिजियोलॉजी में काफ़ी डिटेल में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी करेंगे, बट सिंपली हम ये कहते हैं कि न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना, वो हमारे पास सिंपली एक तो ये चीज़ बता रही होती है कि मसल का रिस्पॉन्स क्या है स्ट्रेच पे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ वो बता रही है हमें कि हमारे पास मसल का रिस्पॉन्स क्या है, मसल्स रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें बता रही है मसल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच, एंड द सेकेंड वन इज इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेचिंग इंटरवेंशंस। ओके, अब ये दो चीज़ें कैसे बताएं। ठीक है, मसल का रिस्पॉन्स स्ट्रेच में तो हमें बता रही हैं कि हमें सिंपली पता चल रहा है कि एक जब स्ट्रेच हम अप्लाई करें तो मसल ने रिस्पॉन्स क्या करना है, वो गोल्जी टेंडन ऑर्गन और मसल स्पिंडल के थ्रू हमें पता चलेगा। इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेचिंग इंटरवेंशंस का मतलब ये है कि जो हम उस पे स्ट्रेच, जिस टाइप का, जिस ड्यूरेशन का, जिस इंटेंसिटी का हम स्ट्रेच अप्लाई कर रहे हैं, जो हम उसकी ट्रीटमेंट या लॉन्गेशन को, मसल के लॉन्गेशन के लिए एक स्ट्रेच अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, क्या वो उस डिजीज़ या उस नॉर्मल पर्सन या उसकी जो नॉर्मल सारा बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ये अगर हम इस स्ट्रेचिंग टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या वो स्ट्रेचिंग इंटरवेंशंस या स्ट्रेचिंग ट्रीटमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। ओके, सो लेट्स कम अप टुवर्ड्स द टू सेंसरी ऑर्गन्स। से सिंपली हम कहते हैं कि हमारे पास मसल टेंडन यूनिट। ठीक है, हम मसल टेंडन यूनिट को ऐसे ले रहे होते हैं कि हमारे पास जो कनेक्शन है ना मसल्स और टेंडन्स के दरमियान का, सिंपली हम उसको कहते हैं मसल टेंडन यूनिट। ठीक है, अब कुछ लोगों को मोस्टली लोग ये समझते हैं कि सिर्फ फोर्स या हम कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं, वो जो है वो हमारे पास ऑर्गन्स, मसल से टेंडन तक उसका सिग्नल जाता है, बट ऐसे नहीं है, क्योंकि सिर्फ फोर्स की ट्रांसमिशन नहीं होती, बल्कि जो मैकेनिकल मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, पेशेंट की बॉडी पे जो मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, उसके सिग्नल्स भी हमारे पास सिंपली जाते हैं। ठीक है, मीन्स मसल से टेंडन में ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, सबसे दो ऑर्गन्स हैं हमारे पास, टू सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, मसल टेंडन यूनिट के, ठीक है, टू सेंसरी ऑर्गन्स हैं मसल टेंडन यूनिट के जो हमारे पास सेंस करते हैं। ठीक है, नंबर वन इज मसल स्पिंडल, पहला है हमारे पास मसल स्पिंडल, एंड सेकेंड वन इज गोल्जी टेंडन ऑर्गन। ठीक है, ओके, अब क्या होता है ना कि ये जो दोनों ऑर्गन्स हैं एज ए मैकेनो रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, हमें पता है, हमने अभी यही पढ़ा कि ये सेंसर्स हैं। जब सेंसर्स हैं ना तो ये इनके हम कहते हैं मसल टेंडन यूनिट्स पे रिसेप्टर्स इनके प्रेजेंट होते हैं जो इनको सेंस करते हैं। ठीक है, सो हमने कहा कि हमारे पास मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन ऑर्गन एज अ रिसेप्टर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब मैकेनो रिसेप्टर्स का मतलब ये है कि मैकेनिकल जो स्टिमुलस है ना हमारे पास, उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्टिमुलस किसी मूवमेंट को परफॉर्म करने से आ रहा है, उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो के स्टिमुलस का आइडिया होगा, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी और चीज़ को का इफेक्ट प्रोड्यूस कराने में काम करिए ना, स्टिमुलस हम उसको कह रहे होते हैं। ठीक है, सो सिंपली हम कहते हैं कि जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं या मसल टेंडन, गोल्जी टेंडन ऑर्गन है, ये हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर्स हैं। ये क्या करते हैं ना, पहले डिटेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि हमारे पास एज अ मैकेनो रिसेप्टर्स थे, एज अ
मैकेनो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट वन इज के इन्होंने क्या किया, आप सिग्नल को कन्वे कर दिया, कन्वे इंफॉर्मेशन टू CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या किया इन्होंने, इंफॉर्मेशन को कन्वे कर दिया। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज के ओके, ताकि हमारे पास क्या हो जाए कि मसल रिस्पॉन्स करे स्ट्रेच पे, मसल्स रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच। इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि मसल्स का रिस्पॉन्स क्या है स्ट्रेच पे, वो बता रहा है हमारे पास कि मतलब हमारे पास सबसे पहली चीज़ उसने क्या कहा कि उसने कहा मैकेनो रिसेप्टर्स है, कन्वे किया इंफॉर्मेशन को CNS, वो इंफॉर्मेशन जो हमारे पास मसल टेंडन ऑर्गन में थी। ठीक है, जो हमारे पास मसल टेंडन ऑर्गन में हो रहा था सब कुछ, उसको कन्वे किया इन्होंने CNS तक, और CNS के बाद उन्होंने इफेक्ट क्या किया कि मसल्स का रिस्पॉन्स क्या स्ट्रेच में वो बताया। ठीक है, सिंपली ये चीज़ है। सो जो पहली चीज़ है हमारे पास है वो है मसल स्पिंडल, हम इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, मसल स्पिंडल एक मेजर सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, अब एक मेजर सेंसरी ऑर्गन है मसल का, मोस्टली सेंसिटिव होता है क्विक और सस्टेन स्ट्रेच के लिए। ठीक है, मेन सिंपली कि जब हम स्ट्रेच चाहे वो प्रोग्रेसिवली मतलब स्लो सा आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज करा रहे हैं ऐसा स्ट्रेच, और हम एक स्ट्रेच तेजी से इंक्रीज करा रहे हैं, दोनों पे सेंसिटिव है, मतलब दोनों को डिटेक्ट करने में काम कर रहा है। इसका मेन फंक्शन ये होता है, सबसे पहले ये मसल स्पिंडल रिसीव करता है हमारे पास, हमें क्या पता है कि स्टिमुलस को, फिर उसके बाद क्या कर रहा है वो कन्वे कर रहा है इंफॉर्मेशन को, जो हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं लेंथ के अंदर और वेलोसिटी के अंदर, मसल के चेंजेस में। हमने क्या कहा कि हमारे पास किस किस चीज़ को कर रहा है, इंफॉर्मेशन किस किस चीज़ की कर रहा है, लेंथ और मसल, लेंथ जो मसल में आ रही है और वेलोसिटी जो लेंथ ही है उसको चेंज होने में, लेंथ चेंजेस, सॉरी गलत लिखते थे। ठीक है, लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो, और जो वेलोसिटी उस लेंथ को चेंज करने में काम कर रही है वो, दो चीज़ें हमारे पास क्या कर रहा है ये, इसका मेन फंक्शन है कि ये इन पे काम करता है, इनकी इंफॉर्मेशन कन्वे करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास लेंथ, जो उसमें चेंज आ रहा है, मतलब अल्टरनेशंस जो हो रही हैं। ठीक है, मतलब हम कहते हैं कि हमारे पास, अब कहते हैं कि मसल की शॉर्टनिंग हो रही है या लेंथनिंग हो रही है, मसल टेंडन यूनिट पे मसल क्या डिटेक्ट कर रहा है कि मसल की शॉर्टनिंग हो रही है या लेंथनिंग हो रही है, इस इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है। सबसे पहले उसने रिसीव किया स्टिमुलस के अब क्या हो रहा है, फिर उसने क्या किया कन्वे कर दिया, और कन्वे करने के बाद उसने क्या बताया क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं लेंथ में और वेलोसिटी जो उस लेंथ को चेंज करने में काम आ रहे हैं। ठीक है, सो अच्छा, मसल स्पिंडल्स जो होते हैं ना वो एक स्मॉल इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स है। ये इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी एनाटॉमी ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से इसके जो सिंपली है ना, हम कहते हैं कंपोज्ड हुआ हुआ है तीन तरह की चीज़ों से। सबसे पहला चीज़ है एफरेंट नर्व फाइबर्स या एफरेंट नर्व एंडिंग्स, या आप कह सकते हो कि सेंसरी जो एंडिंग्स हैं। ठीक है, एफरेंट सेंसरी एंडिंग्स। एफरेंट का मतलब यह है कि जो एंडिंग जो हमारे पास स्टिमुलस लेके आ रही हैं, ठीक है, लेके आ रही है एफरेंट नर्व एंडिंग्स पे। इफरेंट है, ये मोटर होती हैं, ये सेंसरी है क्योंकि पहले सेंस करेंगे, ये मोटर है तो ये हमारे पास क्या करें, हमारे पास लेके जाएंगी। ठीक है, तो इफरेंट जो है वो हमारे पास मोटर लेके जाएंगी, मतलब आप ये कह सकते हो एफरेंट है तो हमारे पास सबसे ये क्या करेंगी कि लेके आ रही है सेंसरी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इफरेंट जो है वो लेके जा रही है मोटर इंफॉर्मेशन को। ठीक है, और थर्ड वन जो है हमारे पास स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स होते हैं जिनको हम इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कहते हैं।
इंटरफ्यूजल फाइबर्स को हम बेसिकली ऐसे फाइबर्स होते हैं ना जो हमारे पास बंडल्ड हुए हुए थे एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स के साथ, ठीक है। मतलब हम इस तरह से लेते हैं कि हमारे पास जो इंटरफ्यूजल फाइबर्स है ना वो एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स बाहर हैं मसल के, और इंटरफ्यूजल फाइबर्स जो है ना वो अंदर हैं, मतलब अंदर वाली साइड पे एक दूसरे के पैरेलल पड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे के पैरेलल हैं और इसकी दोनों साइड्स पे एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं, बीच में ये पड़े हैं और इसकी दोनों साइडों पर कवर किया हुआ एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स ने, जो हमारे पास मोस्टली जो है ना मेन स्केलेटल बॉडी को बनाने में काम करता है। मतलब जो स्केलेटल मसल्स है ना हमारे पास, ठीक है, जो हम सारे मसल्स हम देखते हैं, ठीक है, मूवमेंट्स में, उनको बनाने में कौन काम कर रहा है हमारे पास, ये एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स और इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, ठीक है। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज के अब हम सिंपली एक चीज़ देखते हैं। अगर हम कहते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के एंड्स जो है वो कनेक्ट हुए में एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स के, मतलब ये एक जगह जाके एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ये एक रफ सी डायग्राम है, और आई एम सो सॉरी, लगता है डायग्राम नज़र नहीं आ रही थी। ये मैं बता रही थी कि हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास है एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स, ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, और इसकी दूसरी साइड्स पे भी एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं। ये एक दूसरे के साथ पैरेलल पड़े होते हैं और एक बंडल बनाते हैं जो हमारे पास मेन बॉडी बनाता है स्केलेटल मसल्स की, ठीक है। मतलब एक दूसरे के पैरेलल पड़े हुए हैं और एक मेन बॉडी बनाता है हमारे पास स्केलेटल मसल्स की, ठीक है। अच्छा, मैं बता रही थी कि हमारे पास जो इंटरफ्यूजल फाइबर्स है ना वो एंड में जाके एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, एंड्स पे, ठीक है। अब जब मसल स्ट्रेच होता है ना तो इंटरफ्यूजल फाइबर्स भी स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मसल ने स्ट्रेच किया ना, सबसे पहली चीज़ क्या स्ट्रेच हुई है, वो इंटरफ्यूजल फाइबर्स हुए हैं। या सबसे पहले नहीं कह सकते हो आप, एज हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास फिलहाल यहाँ पे जो हम बता रहे हैं वो इंटरफ्यूजल फाइबर्स हैं, ठीक है। और इसके भी सिर्फ एंड स्ट्रेच होते हैं, सेंटर पोर्शन स्ट्रेच नहीं होता, ठीक है। मतलब जो ओनली पोलर रीजन्स जो हैं इसके वो स्ट्रेच होते हैं, सेंट्रल रीजन इसका स्ट्रेच नहीं होता, ठीक है। और जो हमारे पास इंटरफ्यूजल फाइबर्स होते हैं वो एज अ कॉन्ट्रेक्टाइल हम कहते हैं एक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। मोस्टली जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो ये फाइबर्स वर्क कर रहे हैं हमारे पास स्केलेटल मसल्स में। ओके, फिर हम कहते हैं हमारे पास इंटरफ्यूजल मसल फाइबर्स जो है ना स्टिमुलेट हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये स्टिमुलेट होंगे और कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सेंट्रल पोर्शन को भी क्या करेंगे, लेंथन करना शुरू कर देंगे। क्या मतलब ये है कि हमारे पास जो नॉर्मली है ना वो इन्होंने कहा पोलर रीजन्स जो होते हैं वो हमारे पास स्ट्रेच दे रहे हैं, मतलब स्ट्रेच अप्लाई हो रहा है उन पर, सिर्फ पोलर रीजन्स पे, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब इंटरफ्यूजल फाइबर्स स्टिमुलेट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं तो इसका कुछ हम कहते हैं कि ये हमारे पास वर्क कर होता है सेंट्रल पोर्शन भी इसकी लेंथनिंग में। मतलब आप एग्जांपल ले लें कि हम कहते हैं कि हमारे पास मसल को हमने, ये हमारे पास पेन को ले लेते हैं, ठीक है, हमारे पास पेन है, ठीक है। पहले हमने इसको इतना स्ट्रेच कराया, मतलब हम इसको स्ट्रेच दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि हल्का है, ठीक है, तो वो उसके क्या हुआ, पोलर रीजन्स पे आया, ठीक है। हम उसको मज़ीद स्ट्रेच दे रहे हैं, उसको स्टिमुलस दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन का, तो क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा स्टिमुलस, और हमारे पास क्या हो जाएगा, जब स्टिमुलस ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा तो सिर्फ पोलर रीजन उसको सस्टेन करेंगे, बल्कि हमारे पास क्या पोलर रीजन से डिटेक्ट नहीं करेंगे बल्कि सेंट्रल पोर्शन भी करेगा, और उसको भी कहेगा कि लेंथनिंग तुम्हारी भी ज़रूरी है। तो फिर क्या होगा, उसकी लेंथनिंग भी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमें सेंट्रल पोर्शन की लेंथनिंग भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज कि अगर हमारे पास स्मॉल डायमीटर मोटर न्यूरॉन्स हैं तो हम उनको कहते हैं गामा मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं ये, ठीक है। गामा मोटर न्यूरॉन्स सिंपली हम कहते हैं कि
हमारे पास ना पोलर रीजन्स को इनर्वेट कर रहे होते हैं, मतलब इनकी नर्व सप्लाई जो है वो गामा मोटर न्यूरॉन्स जो है वो नर्व सप्लाई दे रहे होते हैं हमारे पास पोलर रीजन्स ऑफ इंटरफ्यूजल फाइबर्स। और हमारे पास सिंपली जो होते हैं ना वो सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर रहे होते हैं, मतलब जिस तरह की सेंसिटिविटी का मतलब इस सेंस में हम आ रहे हैं कि जितना ज़्यादा इसमें स्ट्रेच आ रहा है या जो भी है उसको एडजस्ट करने में क्या काम करें, मसल स्पिंडल को एडजस्ट होने में उसमें का हेल्प आउट करें, ठीक है। और जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स हैं जिनका डायमीटर लार्ज है वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, वो हमारे पास कर रहे हैं एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स को, सॉरी मैंने यहाँ पे एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स से लिख दिया, ये हमारे पास है अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, ये हमारे पास क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स को इनोवेट करें। Okay, the next important thing is two general types of interfusal fibers. दो जनरल टाइप्स होती हैं इंटरफ्यूजल फाइबर्स की, न्यूक्लियर बैग एंड न्यूक्लियर चेन। ये इसी तरह से हैं जैसे इनके नाम है ना, इसी तरह से इनको कंसीडर किया जाता है। इनकी अरेंजमेंट जो है ना न्यूक्लियाई की वो ऐसी ही है। ओके, अब इनकी जो ये जहाँ पे पड़े होते हैं वो एरिया हमारे पास सेंट्रल पोर्शन है, ठीक है, मतलब पोलर रीजन में नहीं होते इंटरफ्यूजल फाइबर्स के, बल्कि सेंट्रल रीजन में होते हैं इंटरफ्यूजल फाइबर्स के। तो हमारे पास क्विक और सस्टेन स्ट्रेच को डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास प्राइमरी फाइबर्स हैं या 1A फाइबर्स हैं, टाइप 1A, ये हमारे पास क्विक और सस्टेन स्ट्रेच को कर रहे हैं, और जो हमारे पास सेकेंडरी फाइबर्स हैं वो सिर्फ सस्टेन को कर रहे हैं। ये न्यूक्लियर बैग फाइबर्स से अराइज हो रहे हैं, मतलब ये यहाँ से आ रहे हैं न्यूक्लियर बैग से, और दूसरे जो हैं वो न्यूक्लियर चेन फाइबर से अराइज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन का मतलब ये है कि इनके जो न्यूक्लियाई हैं इनके नामों से पता चल रहा है कि ऐसे कह सकते हो कि इनके जो अंदर न्यूक्लियाई पड़े हैं ना वो कुछ के ऐसे हैं कि एक चेन की फॉर्म में, तो उसको न्यूक्लियर चेन कह रहे हैं, कुछ के न्यूक्लियाई एज अ बैग की फॉर्म में पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं डायग्राम से भी देखती हूँ, अगर कोई अच्छी डायग्राम मुझे नज़र आई तो मैं उससे भी दिखाती हूँ, ठीक है। सो सिंपली हम कहते हैं, हमने कहा कि ये सिर्फ सस्टेन या टोनिक स्ट्रेच को लेता है, और ये हमारे पास सस्टेन और क्विक दोनों स्ट्रेचेस को रिस्पॉन्ड या क्या करते हैं हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसने सेंस किया, हमारे पास सेंस किया, इसने मसल को रिस्पॉन्ड कराया, और किस से कराया, क्विक और सस्टेन स्ट्रेच से, ठीक है, सॉरी प्राइमरी फाइबर से। और जो न्यूक्लियर बैग के फाइबर्स हैं उन्होंने सिर्फ डिटेक्ट किया स्ट्रेच को, सस्टेन स्ट्रेच को, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी फाइबर्स जो होते हैं ना वो साइनैप्स होते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, जहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा इंटरफ्यूजल फाइबर्स के हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन्स। फिर क्या करते हैं कि स्टिमुलेट कराते हैं, हमारे पास स्टिमुलेट कराते हैं सिंपली, और हमारे पास एक्साइटेशन कॉज करते हैं एक्स्ट्राफ्यूजल इंटरफ्यूजल फाइबर्स की। जैसे हमने पढ़ा कि ये हमारे पास दोनों स्ट्रेच को क्या करते थे, डिटेक्ट करें, सेंस करें। तो हम कह रहे थे कि हमारे पास क्या हो रहा था, प्राइमरी और सेकेंडरी फाइबर्स, ठीक है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी फाइबर्स वो हम देखते थे कि हमारे पास ये दोनों साइनैप्स बनाते हैं अल्फा और मोटर न्यूरॉन्स पे, यानी मतलब प्राइमरी वाला जो हमारे पास हैं वो साइनैप्स कर रहे हैं, मतलब साइनैप्स का हमें पता है कि हमारे पास दोनों के बीच में इस तरह से गैप होगा, और जिसमें से न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफ़र कर जाएंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। तो इस तरह से वो बनाएंगे हमारे पास साइनैप्स, और जब साइनैप्स बनाएंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, स्टिमुलेशन कॉज करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने स्टिमुलेट कराया और हमारे पास एक्स्ट्रा और इंटरफ्यूजल फाइबर्स को कहा कि आप एक्साइट हो जाओ और अपना वर्क परफॉर्म करना शुरू कर दो, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्शन कॉज करनी है या लेंथनिंग कॉज करनी है वो करना शुरू कर दो, ठीक है। क्या किया इन्होंने, प्राइमरी सेकेंडरी फाइबर साइनैप्स हुए अल्फा गामा मोटर न्यूरॉन्स पे, और क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक्साइटेशन कॉज कर रहे हैं
ठीक है, क्योंकि स्टिमुलेट कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एक्साइटेशन कॉज की हमारे पास एक्स्ट्रा और इंटरफ्यूजल फाइबर्स में, उनको कहा कि जो आपने परफॉर्म करना है फंक्शन लेंथनिंग का, वो आप परफॉर्म कर लो। ठीक है, लेंथ चेंजिंग का। ठीक है, सिंपली अल्टरनेशन आएगी लेंथ में। सो अब हम कहते हैं कि हमारे पास एसेंशली टू वेज हैं। टू वेज हैं हमारे पास स्टिमुलेट कराने के लिए सेंसिटिव फाइबर्स को। नंबर 1, टू वेज हैं हमारे पास। टू वेज पहले ये हो सकती है कि हम पूरा लेंथिंग फाइबर मतलब मसल को ओवरऑल लेंथिंग करा दें ऑफ मसल, एंड द सेकेंड वन इज हम स्टिमुलेशन करा देते हैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। वो अब कैसे होते हैं इंटरफ्यूजल फाइबर्स की स्टिमुलेशन, कि हम क्या करें, इंटरफ्यूजल फाइबर्स की स्टिमुलेशन ऐसे हो रही है कि हमारे पास गामा मोटर गामा इफ्रेंट न्यूरॉन से जो गामा इफ्रेंट न्यूरॉन पाथवेज हैं उनके थ्रू होती है। ठीक है, और सिंपली हम कहते हैं या तो हम पूरे मसल की लेंथ को इंक्रीज करा देते हैं, तो वो उस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंसरी ऑर्गन स्टिमुलेट हो जाएंगे। और दूसरा हमारे पास क्या कहा है उन्होंने कि हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन करा दें अगर इंटरफ्यूजल फाइबर्स की, उस सूरत में भी हमारे पास स्टिमुलेशन हो जाएगी सेंसरी फाइबर्स की या सेंसरी ऑर्गन्स की। ओके, सो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, गोल्जी टेंडन ऑर्गन। सो गोल्जी टेंडन ऑर्गन बेसिकली एक सेंसरी ऑर्गन है जो हमारे पास मस्कुलर टेंडिनियस जंक्शंस जो हमारे पास एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स के साथ हो रहे हैं वहाँ पे होते हैं। मतलब हमने कहा कि जहाँ पे हमारे पास मसल टेंडन के साथ जाके ज्वाइन हो रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे यूँ इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास मसल है और यहाँ से टेंडन शुरू हो रहा है, इन दोनों की जंक्शंस पे मसल गोल्जी टेंडन ऑर्गन प्रेजेंट है। मतलब मैंने कहा कि अगर हम इसको मसल कंसीडर कर रहे हैं और इसको टेंडन, तो हमारे पास जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ जंक्शन बना रहे हैं, ज्वाइन होना है जिनों से, वहाँ पे एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स की वहाँ पे ये उसके करीब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके इर्द गिर्द। अब ये कहते हैं कि इसका फंक्शन ये होता है मोस्टली कि ये जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है ना मसल में, उसको मॉनिटर करता है। ठीक है, टेंशन को मॉनिटर करता है कि किस हद तक चेंजेस आ रही है उसकी टेंशन में। ठीक है, मसल और टेंडन यूनिट्स की। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि मसल टेंडन यूनिट क्या था। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास GTO क्या कर रहा है कि हमारे पास मसल और टेंडन ऑर्गन्स की करा रहा है। ठीक है, मैं इसको एक बार आपको डायग्राम से भी बता दूंगी एंड में। ठीक है, ओके, अब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास गोल्जी टेंडन ऑर्गन एक सेंसरी ऑर्गन है जो हमारे पास लोकेट करता है मस्कुलर टेंडिनियस जंक्शन ऑफ एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स। इसका फंक्शन ये है कि ये मॉनिटर करता है चेंजेस इन टेंशन ऑफ मस्कुलो टेंडिनियस यूनिट। ठीक है, मोस्टली ये ऐसा होती है कि ये इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स हैं। ठीक है, मतलब ऐसी एंडिंग्स हैं जहाँ पे ये इनकैप्सुलेटेड हैं, कैप्सूल के अंदर फॉर्म है। इसके इर्द गिर्द जो होते हैं वो कोलेजन के स्ट्रैंड्स होते हैं, टेंडेंस के कोलेजन के स्ट्रैंड होते हैं जो हमारे पास सिंपली ट्रांसमिट करा रहे होते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन IB फाइबर्स की या 1B फाइबर्स को कह सकते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था टाइप 1A फाइबर्स जो प्राइमरी फाइबर्स थे, टाइप 1B जो फाइबर्स हैं वो हमारे पास गोल्जी टेंडन ऑर्गन की सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये सेंसरी ऑर्गन सेंसिटिव होते हैं स्लाइड चेंजेस में। मतलब इतना स्लाइड चेंजेस ये फ़ौरन से डिटेक्ट करता है। मतलब हल्का सा भी चेंज आना शुरू हो रहा है टेंशन में, तो ये क्या करता है, ये डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा स्ट्रेच जो पैसिव स्ट्रेच है। ठीक है, मतलब हम कहते हैं कि अगर उसको लग रहा है कि अब इसके बाद अगर ज़्यादा स्ट्रेच अप्लाई होगा तो मसल को नुकसान होना शुरू हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या करता है, उस टेंशन को डिक्रीज करने के लिए कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर देता है।
सीधा सिग्नल ब्रेन को ट्रांसफर करता है और कहता है कि इस मूवमेंट को स्टॉप कर दो। ठीक है, हम देखते हैं। टेंशन डेवलप हुई मसल में, गोल्जी टेंडन ऑर्गन ने फायर किया सिग्नल्स को और इनहिबिट करा दिया अल्फा मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी। अब मैंने क्या कहा कि हम स्ट्रेच अप्लाई कर रहे हैं, जब उसको लगेगा खतरा है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑन हो जाएगा इसका। ठीक है, ये एज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी काम करे। ठीक है, ये क्या करेगा, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इसका ऑन हो जाएगा और ये कहेगा कि हमारे पास टेंशन डेवलप हो रही है जीटी मसल में, तो क्या कहते हैं जीटीओ फायर्स करेगा और इनहिबिट कर देगा हमारे पास अल्फा मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी को। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता टेंशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, टेंशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी मसल टेंशन यूनिट में जो स्ट्रेच हो रहा था। ठीक है, ओके, अब सिंपली हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में ना हम कैसे ले रहे हैं इनहिबिशन को, कि हमारे पास सिंपली किसी न्यूरोनल एक्टिविटी को डिक्रीज कराना या अल्टर कराना उसके साइनेप्टिक पोटेंशियल से, तो वो हमारे पास क्या होता है, इनहिबिशन होता है। अच्छा, फिर ये नीचे भी मैंने लिखा हुआ है इसको कि इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स है, कोलेजन स्ट्रैंड्स होते हैं टेंडन के। ठीक है, जो हमारे पास इसको क्या कर रहे हैं, इसको कवर कर रहे होते हैं और फिर ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन थ्रू IB फाइबर्स या 1B फाइबर्स। ठीक है, हम कहते हैं GTO जो है ना हमारे पास वो फायर इनहिबिट करता है मसल की एक्टिवेशन जब हायर लेवल्स ऑफ मसल टेंशन होती है। ठीक है, मैंने जैसे बताया, अगर हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं ना, हम रखते हैं कुछ बुक्स अपने हाथ में। ठीक है, हम रखते हैं कुछ बुक्स अपने हाथ में। ठीक है, या हम कहते हैं कि हमारे पास जैसे अब ये कुछ बुक्स हैं। ठीक है, अब ये जो बुक्स हैं ये हमारे पास क्या कर रही है, टेंशन अप्लाई कर रही है। ठीक है, अब ये थोड़ी बुक्स हैं। ठीक है, अगर हम ज़्यादा बढ़ाते जाते एक लेवल आता है जहाँ पे मसल को ये टेंशन शुरू हो जाती है, मसल को डिटेक्ट करना शुरू कर देता है कि अब ऐसा हो रहा है कि हमारे पास टेंशन प्रोड्यूस हो रही है मसल में, और वो ऐसी टेंशन है जो मसल को रप्चर या मसल का टियर होने में काम कर सकती है। तो वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को ऑन करके GTO को फायर कराता है और इनहिबिट करा देता है मसल की जो एक्टिवेशन हो रही होती है। ठीक है, और क्या करते हैं कि हमारे पास सिंपली हम क्या करेंगे, ऐसे सिग्नल CNS पे जाएंगे कि इन बुक्स को अब नीचे रख दो या फेंक दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फौरन से इस मूवमेंट को कॉज कर देंगे। तो हमारे पास GTO जो है सिंपली लो थ्रेशोल्ड पे भी शोन होता है, लेकिन क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ हाई टेंशन जब प्रोड्यूस होगी तभी होगा, लो में भी हो सकता है, क्योंकि इसने एडजस्ट करनी होती है हमारे पास एक्टिव मसल की कॉन्ट्रैक्शन को ड्यूरिंग मूवमेंट के जब टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है पैसिव स्ट्रेच के थ्रू। ठीक है, सिंपली हम ये कह सकते हैं सिर्फ हाई टेंशन में या हाई लेवल ऑफ टेंशन में नहीं होता, बल्कि लो लेवल ऑफ टेंशन में भी होती है, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं चेंजेस को। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा पैसिव स्ट्रेच जो नुकसानदेह हो तो ये उसको लो थ्रेशोल्ड पे भी डिटेक्ट करके उसको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को ऑन कर देता है। ठीक है, सो आज हमने GTO और स्पिंडल्स को कवर अप कर लिया। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर बाकी डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में बाकी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं इसके एंड में मैं इस वीडियो के एंड में एक बार डायग्राम से भी बता देती हूँ। ठीक है, तो अगर हम इस पिक्चर से देखते हैं, हमारे पास पिक्चर है मसल स्पिंडल की। ठीक है, मसल स्पिंडल इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स है। ठीक है, ये जो नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े अंदर इंट्राफ्यूजल फाइबर्स है। ठीक है, ये इसका सेंट्रल रीजन है जो मायोफिब्रिल से बन के मिला हुआ है, और ये हमारे पास इसका पोलर रीजन है। ठीक है, जो गामा मोटर न्यूरॉन्स हमारे पास जिसमें इनोवेट कर रहे थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग इज ये हमारे पास जैसे मैंने शो किया हुआ एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स है, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स है। यहाँ पे हमारे पास गैमा करा रहा था, और हमारे पास हमें क्या पता है कि हमारे पास एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स को फॉर्म करा रहा था अल्फा मोटर न्यूरॉन से। ये सिंपली हम इसको डायग्राम से भी देख लें। जैसे स्ट्रेच अप्लाई होगा क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास पोलर एंड्स पे आएगा, जैसे पोलर एंड से होता ज़्यादा स्ट्रेच होगा तो हमारे पास सेंट्रल रीजन को भी स्ट्रेच करना शुरू कर देगा, और ये क्या कर रहा है, कन्वे कर रहा है हमारे पास सिग्नल CNS को, सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, सिंपली इन्होंने ये दिखा हुआ पास डायग्राम है। सो ये हमारे पास डायग्राम है।
जो जिसमें उन्होंने बताया हुआ चेन और न्यूक्लियर फाइबर्स के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियर चेन फाइबर्स इस तरह चेन की फॉर्म में होते हैं और न्यूक्लियर बैग फाइबर्स इस तरह बैग्स की फॉर्म में होते हैं। मतलब रोज़ देखिए कितनी ज़्यादा है, कॉलम रोज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो एक बैग सा क्रिएट कर रहे हैं बनने के बाद, इस तरह से होते हैं बैग फाइबर्स। और चेन फाइबर्स मतलब एक ही चेन में जा रहे हैं, ठीक है। सिंगल फाइबर की चेन है, न्यूक्लियस की चेन है और इसमें न्यूक्लियाई देखिए ऐसे बैग्स की फॉर्म में पड़े हैं। सिंपली इसमें ये है, ठीक है। एक में ग्रुप 1A एफरेंट फाइबर्स जो है वो कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा है एंड्स पे ग्रुप 2 एफरेंट फाइबर्स कनेक्ट हुए हैं सिंपली। और ये गामा न्यूरॉन की हमारे पास इनोवेशन आ रही है। और सिंपली इन्होंने यहाँ पे हमें प्राइमरी और सेकेंडरी एंड भी दिखाया हुआ है, ठीक है। ये प्राइमरी एंड है और ये सेकेंडरी एंड है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन की पिक्चर है, ठीक है। सिंपली आपको साफ नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, मसल है, ठीक है। मसल के वो पार्ट जो टेंडन के साथ जाके ज्वाइन हो रहे हैं, वहाँ उस जंक्शन पे हमारे पास ये क्या पड़ा हुआ है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन, ठीक है। अब ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। इसमें से टाइप 1 भी फाइबर्स एफरेंट है जो हमारे पास ये है, इसको इन्फॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। ये कोलेजन से हमने कहा कि इसको कोलेजन ने कवर किया हुआ होता है, ठीक है। जैसे ये नज़र आ रहा है कि डार्क ब्लू से जो है वो गोल्जी टेंडन ऑर्गन शो कर रहे हैं और इसको इर्द गिर्द से जो कि लाइट ब्लू से उन्होंने कवर किया हुआ है, हमारे पास गोल्जी टेंडन ऑर्गन है, ठीक है। सॉरी कोलेजन है, सॉरी। और ये हमारे पास बोन के साथ टेंडन जाके जो कनेक्ट हो रही है, ये उन्होंने वो शो किया हुआ है। सिंपली आप समझ जाओ, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है डायग्राम से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी कोई इशू हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।